सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, जैसे कोई मन और बुद्धि हमें जागृत करना है और मन बुद्धि को चेतन करना है और सुरता को जागृत करना है, तो हमें सद्गुरु के चरण जाना पड़ेगा और निर्बंधन निरंकार की दया से और कृपा से उनके नाम और भजन और सिमरण में लीन रहना पड़ेगा। एक हेली में साहिब कहते हैं, हेली चालो दीवों ने देश में और गुपत भेद लिखा है। साहिब कहते हैं, हेली चलो दीवाने देश में गुपत भेद लिखा है। दीवाना देश जो है वो सद्गुरु देव की सत्संग है, सद्गुरु देव का द्वार है। सद्गुरु देव के सत्संग में हमें गुपत भेद की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, वह दीवाना देश सद्गुरु देव का, सद्गुरु की सत्संग है और गुरु के आश्रम है। प्रिय सज्जनों, उसी दीवाने देश में हमें गुप्त वस्तु मिल सकती है, गुप्त भेद मिल सकता है। चालो दीवाने देश में गुप्त भेद लिखा है। वह गुप्त भेद है सद्गुरु के सार शब्द, सद्गुरु की सैन, सद्गुरु का विवेक और सद्गुरु का भजन स्मरण। और वह उसी सत्संग में जाने से प्रिय सज्जनों वैराग की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? वैराग की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की सत्संग में जाने से हमें वैराग की प्राप्ति होती है। जब सद्गुरुदेव की हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ एक बार जाने से थोड़ी सी लगन लगती है, दूसरी बार जाने से फिर लगन बढ़ती है, तीसरी बार जाने से उनसे ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता लगन बढ़ती रहती है। जब संपूर्ण वैराग चढ़ता है तो फिर वह गुरु की सत्संग में जाते और जितने भी सद्गुरुदेव के विवेक है, वाणी है, शयन है, शब्द है, वो सबको प्राप्त करने लगता है। अभी गुप्त भेद गुरु बिन तो मिल नहीं सकता है, सद्गुरु की सत्संग बिन मिल नहीं सकता है। और इनको पाने के लिए हमें लगन होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और वैराग होना चाहिए। जब सदा के लिए सद्गुरु देव के सत्संग में जाएंगे तो वैराग की उत्पत्ति होगी, वैराग प्रकट होगा, वैराग जागृत हो जाएगा। जब वैराग जागृत होता है तो वो सदा के लिए निर्भय होकर के और हर वस्तु की प्राप्ति करता है। ज्ञान, विवेक, अर्थ, अनुभव, गुरु शयन, गुरु शब्द, गुरु स्मरण, गुरु वाणी, गुरु भजन। हे प्रिय सज्जनों,
इनमें ही वैराग्य के द्वारे वह प्राप्त कर लेता है, वैराग्य के द्वारे। और जब तक वैराग नहीं है तो गुरु के द्वारे जाकर के हम करेंगे ही क्या? वैराग नहीं है तो गुरु के द्वारे जाकर के हम करेंगे क्या? तब कहते हैं साहिब कबीर, हरेली चालो दीवाने देश में। दीवाना देश ही सदगुरु देव का सत्संग है, दीवाना देश ही सदगुरु देव की आश्रम है, चरण कमल की दया है। और गुरु सत्संग में हमें सारी वस्तु की प्राप्ति होती है। गोपत भेद लिखा है, जैसे 5 शब्द है, सत शब्द, स्वांग शब्द, निज नाम शब्द। प्रिय सज्जनों, और सार शब्द, सत शब्द, निज नाम शब्द, सोंग शब्द, टिकसार शब्द और सार शब्द, ये 5 शब्द हैं। परंतु जिसमें गुप्त भेद है उसे ही कहा जाता है सार शब्द, जो हर वस्तु की वह सार रखता है। हर वस्तु की वह सार रखता है, उसे कहा जाता है सार शब्द। प्रिय सज्जनों, उसे ही कहा जाता है सार शब्द, हर वस्तु की वह सार रखता है। ऐसा नहीं है कि गुरु स्मरण में ही वह लीन रहता है और वस्तु की सार नहीं, सबकी सार रखता है, तब उसका नाम सार शब्द है। अब सार शब्द किसे माना जाए और जाना जाए? क्योंकि सोंग शब्द ही जीव का नाम है, जो श्वासा श्वासा पे नाम जपता है। टिकसार शब्द उनकी हद श्रवण तक है, सुनने तक टिकसार। और सत्शब्द है, वह स्मरण करता है, उनकी हद सत्शब्द की मुख तक है। नाभि से लेकर त्रिभुनी तक उसकी हद है, गगन महल तक। निज नाम शब्द वह सदगुरु का और अपना शिव रूप को पहचान कराता है। प्रिय सज्जनों, इन चारों की हदें अपनी अपनी जगह पे हैं। जब ये चारों इकट्ठे होते हैं तभी इनमें से सार शब्द निकलता है, एक ही सार शब्द बनता है। और सार शब्द की कोई हद नहीं है। प्रिय सज्जनों, सार शब्द की कोई हद नहीं है। क्यों? कि सार शब्द को पाने के लिए हमें गुरु चरण में जाना पड़ता है, परंतु सार शब्द गुरु से ही प्राप्त होता है। इन चारों शब्दों के बीच से 5वां शब्द जो प्रकट होता है उसका नाम सार शब्द है। साहिब कबीर कहते हैं कि सार शब्द जो वस्तु है वही सत्य है। अपनी अपनी हद में जितने भी शब्द है श्रेष्ठ है, सिद्ध है, परंतु जो सार शब्द है वही तो विवेक है। और विवेक हर वस्तु को पा लेता है, हर वस्तु को अर्थ कर लेता है, हर वस्तु को परख लेता है। और सार शब्द की जो हद है उसी हद में तो कोई विरला ही जा सकता है। हर एक की जाने की शक्ति नहीं है, कोई विरला ही जा सकता है। प्रिय सज्जनों,
जिसके पास विवेक है उसको ही सार शब्द जानो, और विवेक नहीं है तो सार शब्द है नहीं। साहिब कहते हैं अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु। अर्थ बिन चेला किस काम का है? जो किसी अर्थ में नहीं आता है, न संजा न समरण न गुरु भक्ति न गुरु वाणी न गुरु समरण न गुरु की कोई वस्तु उसमें नहीं है, तो किसी अर्थ का भी वो चेला है नहीं। अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु। जिस संत और गुरु के पास विवेक है उसके पास तो वही तो सार शब्द है, सबकी सार रखता है विवेक। और विवेक बंधन से मुक्त कराने के लिए विवेक ही काम करता है, विवेक ही वहां पहुंचता है। अर्थ बिन चेला विवेक बिन गुरु, दोनों उल्लू कर जान, कबीर कल्पत जीव का कबू न हो कल्याण। क्योंकि विवेक बिना, विवेक सार शब्द, विवेक बिना कल्पना नहीं मिटती है, और कल्पित जीव का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। अर्थ बिना शिष्य किसी काम का है, और विवेक जिसके पास नहीं है तो उस गुरु के पास भी कुछ लेना देना तो है नहीं। हे प्रिय सज्जनों, उस गुरु के पास कुछ लेना देना है नहीं। फिर साहिब कहते हैं बिन पग बाजे गूगरा और बिन हाथे बाजे ताल। बिन पग बाजे गूगरा बिन हाथे बाजे ताल, बिन मुख बाज रही बंसी और बिन करणी गति होय। अब बिन पांव से नाचना और बिन हाथों से ताल बजाना, बिन मुख से बंसी बजती है, बिन करणी गति भी हो जाती है। हे प्रिय सज्जनों, साहिब ऐसा कहता है बिन पग बाजे गूगरा हेली बिन कर बाजे ताल। कर नाम हाथ का है, बिन कर बाजे ताल, बिन मुख बाजे बंसरी और बिन करणी गति होय। हे प्रिय सज्जनों, इसी को ही तो कहा जाता है अविगत भेद। अभी बिन पग बाजे बंसरी, बिन पग बाजे गूगरा, बिन हाथे बाजे ताल, बिन मुख बाजे बंसरी, बिन करणी गति होय। प्रिय सज्जनों, वह है मन। जब मन को वैराग चढ़ता है तो मन को पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, मन को जिब्या नहीं है, तब साहिब जी कहते हैं जब मन वैरागी होता है तब सब कुछ ही पा लेत। साहिब कबीर कहते हैं मन वैरागी होता है तब सब ही कुछ पा लेत, देह सथूल वाको नहीं, देह सथूल वाको नहीं, अविगत का भेद लेत। देह सथूल उनको नहीं है, अविगत का भेद भी वह पा लेते हैं। प्रिय सज्जनों, वह अविगत का भेद पा लेता है, और वह है मन। मन को हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, नैन नहीं है, और बिन करणी के वो हर वस्तु को प्राप्त कर लेता है। क्यों? कि मन के पास सबसे बड़ी चीज़ है वह है वैराग, उनसे बड़ी चीज़ वह है ज्ञान, उनसे बड़ी चीज़ वह है विवेक। गुरु विवेक जो चीज़ है वही तो सार शब्द है, और कोई प्राप्त नहीं करता, सिर्फ मन ही प्राप्त करता है शब्द को, सार शब्द को, विवेक को। सुरता तो शब्द तक है, लेकिन विवेक की प्राप्ति मन ही करता है। क्यों? मन को ही वैराग चढ़ा होता है।